प्रीवियस हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन जान लिए थे। केपलर के 3 प्लेनेटरी मोशन के लॉ थे, ठीक है जी। और उस पर केपलर थर्ड लॉ पर हम लोग न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल निकाले कंसेप्ट बढ़िया क्लियर होता नहीं हम लोग को, चाहे किसी को भी। तो केपलर थर्ड लॉ ये था, जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किसी प्लेनेट के लिए है उसका स्क्वायर उसकी ऑर्बिट के रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको एक्सपेंड किया था हम लोगों ने, तो ऐसा स्थिति मिला था हम लोग को। ये मैंने कहा था 1 T1 और R1 किसी एक प्लेनेट के लिए है, और T2 और R2 किसी अन्य प्लेनेट के लिए है। यहाँ पे 2 प्लेनेट दिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन गिवन है तो जुपिटर का रेडियस ऑफ ऑर्बिट अराउंड सन, ठीक है जी, अर्थ के रेडियस ऑफ ऑर्बिट अराउंड सन के मुकाबले क्या है, 5.2 टाइम्स ज्यादा है। तो जुपिटर का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हम लोग को बताना है। क्या गिवन है हम लोग को? टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना होता है, 1 ईयर होता है, ये याद रखना पड़ेगा। टाइम पीरियड फॉर जुपिटर हम लोग को फाइंड आउट करना है। हाँ, रेडियस ऑफ जुपिटर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ जुपिटर दिया हुआ है, पहले से लिखना पड़ेगा हम अर्थ के लिए। रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ कितना है, r मान लिया जा रहा है। इसके मुकाबले जुपिटर कितना है, 5.2 r। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम सन इज 5.2 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, ठीक है जी। सन के राउंड जितना दूरी अर्थ का है, ठीक है जी, उसके मुकाबले 5.2 टाइम ज्यादा है किसके लिए, जुपिटर के लिए। यहां पर अर्थ है और ये क्या है, जुपिटर है। तो जो ऑर्बिट ऑफ रेडियस अर्थ के लिए है उसके मुकाबले 5.2 टाइम्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट ज्यादा है किसके लिए, जुपिटर के लिए। ये इंफॉर्मेशन हम लोग को गिवन है। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अर्थ के लिए बता नहीं रहा है, पर हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अर्थ के बारे में जानते हैं कि अर्थ का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड सन 1 ईयर है। और इस इंफॉर्मेशन से फाउंड आउट क्या करना है जी, कि जुपिटर को कितना टाइम लगता होगा अराउंड सन रिवॉल्व होने के लिए। अब इस इंफॉर्मेशन को इस फॉर्मूले के तहत पुट कर रहे हैं, एक तरफ अर्थ को रख लिया जाएगा, एक तरफ जुपिटर को। तो ले रहे हैं टी का स्क्वायर अपॉन आर ई का क्यूब बराबर टी जे का स्क्वायर अपॉन आर जे का क्यूब, ठीक ना। हमें निकालना क्या है, जुपिटर के लिए टाइम पीरियड। तो इसे अरेंज कर लेते हैं, ये मिलेगा हमें आर जे का क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब इंटू टी ई का स्क्वायर बराबर टी जे का स्क्वायर। 1 ईयर वैल्यू है किसके लिए, टी के लिए, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। इधर क्या, टी जे का स्क्वायर निकालना है हम लोग को। आर जे का वैल्यू कितना है, 5.2 आर, ठीक है जी। और ये कितना, इसका वैल्यू कितना है, आर। इधर 5.2 आर का क्यूब होगा, इधर आर का क्यूब होगा। इसका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे होंगे तो 1 तो 1 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहां पर 5.2 आर क्यूब अपॉन आर क्यूब है, तो ये बन जाएगा, इधर इधर टीजे को, टीजे का स्क्वायर बराबर 5.2 आर क्यूब, तो ये बन जाएगा 5.2 इंटू 5.2 इंटू 5.2 इंटू आर क्यूब अपॉन नीचे क्या है, आर क्यूब। इस आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग के लिए, टीजे बराबर बचेगा हम लोग के लिए, यहां ले लेते हैं, टीजे स्क्वायर बराबर मिलेगा 5.2 5.2 5.2, ये पावर दे जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाफ, यानी कि 1/2, यानी कि रूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रूट निकालने के लिए ये इस 2 पेयर में से को बाहर निकाल लेंगे तो इसका तो रूट निकल गया, इतना हिस्से का रूट निकल गया, इनटू क्या होगा जी, 5.2 का रूट टीजे का वैल्यू। तो 5.2 का वैल्यू आएगा, रूट का वैल्यू आएगा 2.28, ठीक है जी।
रूट 5.2 का वैल्यू मिलेगा हम लोग को 2.28 और 5.2 है ये है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना मिलेगा हम लोग को जी? 2.28 है इंटू 5.28 5.2 तो हो जाएगा 8 में 16, 4 2 दिन 4 1 5 2 दिन 4, क्या होगा 8 5 40, 5 में 10, 14 का 4 असलेगा 1, 5 10 11, 6 5 8 1 1, 3 अंक के बाद डेसिमल 11.856 मिला 11.856 ईयर।